हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री वर्कशीट्स फॉर ऑल। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्लास 4th का सॉइल, जो कि है साइंस का टॉपिक। इससे पहले मैंने सॉइल एक और वीडियो बनाई हुई है, वो है आपका सोशल साइंस का टॉपिक, यानी कि जो कि आपने उसमें पढ़ा है सोशल साइंस में। उसमें और इसमें ये डिफरेंस है, हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था, उसमें कंजर्वेशन भी पढ़ी है, इरोजन भी पढ़ा है, कुछ टॉपिक्स तो सेम ही हैं, लेकिन उसमें जो हमने पढ़ा था वो था टाइप्स ऑफ सॉइल दैट आर फाउंड इन इंडिया, जो कि हमें इंडिया में मिलती हैं, जैसे ब्लैक सॉइल, एलुविलियम सॉइल, रेड सॉइल। बट इस वाले टॉपिक में हम साइंस से रिलेटेड पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है, कि सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल यानी कि लेयर्स ऑफ सॉइल, जो है सॉइल का प्रोफाइल पढ़ेंगे कि सॉइल किस तरह की बनी होती है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, इस तरीके से। और सॉइल इरोजन पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे। और सॉइल कंजर्वेशन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि सॉइल को हमें बचाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला चीज जो आती है कि वाई सॉइल इज एसेंशियल फॉर अस, कि मिट्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। आजकल आप देख भी रहे होंगे, काफी कुछ आता है कि सॉइल को बचाने के लिए काफी मुद्दे उठ भी रहे हैं, लेकिन सॉइल बचाना बहुत जरूरी है। पानी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और सॉइल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो ऑन इट। जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारी जो ग्रीनरी है सारी, वो मिट्टी पर ही उगती है। इट प्रोवाइड्स फूड फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। खाना, हमारा खुद का जो खाना है, हम जो खाते हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स होंगे, सब सॉइल से मिलती हैं। अगर सॉइल अच्छी नहीं होगी तो हमारी खेती बाड़ी भी अच्छी नहीं होगी, हमारी इरिगेशन अच्छी नहीं होगी, हमें फूड अच्छा नहीं मिलेगा। इट ऑल्सो अ होम फॉर मैनी लिविंग थिंग्स। इंसेक्ट्स, एनिमल्स के लिए ये घर है। अर्थवॉर्म्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, कितने छोटे छोटे, मतलब इतने छोटे छोटे एनिमल्स हैं, इतने छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो कि हम देख भी नहीं सकते, वो भी सॉइल में ही पाए जाते हैं। अब है सॉइल कैसे फॉर्म होती है, ये मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है अपने लास्ट टॉपिक में, जो कि सोशल साइंस का था। सॉइल को हजारों, लाखों, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं बनने के लिए। स्पेशली द टॉप सॉइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है उसको बनने में इट इज अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। इट टेक्स 100 of years, हजारों मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। और सॉइल बनती कैसे है, व्हेन लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स, ये ऑफ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी कि जो रॉक्स के बड़े बड़े पीस छोटे हो जाते हैं, किसकी वजह से, बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से या हवा की वजह से, तब सॉइल फॉर्म होती है। उसके बाद होता है वेदरिंग। वेदरिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स ब्रेक होती हैं उसको वेदरिंग कहा जाता है। सॉइल का कंपोजिशन क्या है, इसमें हम सॉइल का कंपोजिशन पढ़ेंगे, वो क्या है। सॉइल किस चीज की बनी होती है, ग्रेवल की बनी होती है, सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर, एयर, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉइल में बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये हम आगे मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं सॉइल के। सॉइल के बेसिक कंपोनेंट्स जो है, रॉक मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेवल, सैंड, क्ले, पेबल्स, सिल्ट, ये सब जो है रॉक मटेरियल में आते हैं, जो कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है, कंपोनेंट है सॉइल का। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज अ डेड पार्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो कि मिट्टी में मिलके बहुत मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। उसके बाद हवा, एयर, जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स, रूट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। प्लांट्स को सांस लेने के लिए हवा की बहुत जरूरत है। जो उसमें ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है मिट्टी में, तो इसलिए एयर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद पानी। पानी के बिना तो कोई प्लांट, कोई ग्रो नहीं कर सकता। जो भी क्रीचर्स रह रहे हैं, इनफैक्ट हमें भी, हम लोग इंसान जो हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी पानी के बिना नहीं रह सकते। तो इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स एंड अदर क्रिएटर्स लिविंग इन दी सॉइल। उसके बाद आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स लाइक अर्थवॉर्म्स हो गए, फंगी होगी, बैक्टीरिया, दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, जो ह्यूमस को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक ये भी बात है, वी कैनॉट सी देम विद द नेकेड आई, हम उनको आंखों से नहीं देख सकते, उनको हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, तभी वो दिखते हैं। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ सॉइल। हमने वहां
सोशल साइंस की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, कौन कौन सी तरीके की सॉइल्स मिलती हैं। तो सॉइल मिलती है वहां पर, तो जैसे रेड सॉइल हो गई, ये आपकी ब्लैक सॉइल हो गई। इधर हम पढ़ेंगे ग्रेवल, सैंड, क्ले, लोम एंड सिल्ट। ग्रेवल क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्टोन्स दैट अलाउ वाटर टू पास इजीली। ये एक लार्ज टाइनी स्टोन से बनी होती है और इसमें पानी इजीली पास होता है। इट डज नॉट होल्ड वाटर, ये पानी को अपने में रख के नहीं रहती। उसके बाद सैंड। सैंड तो आपको पता ही है, जो हमें डेजर्ट एरिया में मिलती है। इट इज़ वेरी लाइट एंड ड्राई, आप उसको एक बार हाथ में पकड़ेंगे तो वैसे आपके हाथ से छूटती जाएगी, और उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो बनावट होती है वो बड़ी रफ होती है। इट डज नॉट होल्ड वाटर, ये भी पानी को नहीं रोक सकते। आप सैंड में पानी डालेंगे उसी टाइम पानी सूख जाएगा बिल्कुल। पार्टिकल क्ले होता है, पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, इसके बड़े फाइन पार्टिकल्स होते हैं एंड दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड इट होल्ड्स वाटर एंड स्टिकी। ये स्टिकी हो जाती है जब ये गीली होती है, व्हेन वेट, तो ये पानी बहुत अच्छे से होल्ड करती है, बहुत अच्छे से रोक के रखती है। उसके बाद आता है लोम। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। ये सबसे फर्टाइल जो सॉइल होती है वो लोम होती है, और उससे भी ज़्यादा फर्टाइल जो सॉइल होती है वो हमारी होती है सिल्ट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सॉरी, इट इज लोम जो है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। दस द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल वेरीज। इसके जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो वेरी करते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अब होता है सिल्ट। सिल्ट क्या होता है? इट इज अ फर्टाइल सॉइल जो कि ब्रॉट डाउन बाय रिवर, जो कि रिवर्स के थ्रू आती है। ये हमने सोशल साइंस में भी पढ़ा था। एंड पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सैंड। सैंड से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके, और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। इसमें सबसे अच्छी उपजाऊ, इरिगेशन, बहुत अच्छे पेड़ पौधे उगते हैं। उसके बाद आता है सॉइल का प्रोफाइल क्या है। व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द सॉइल? प्रोफाइल का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। इट रेफर्स टू द लेयर्स ऑफ द सॉइल। जो सॉइल की लेयर्स हैं, कि टॉप सॉइल हो गई। सॉइल किस में डिवाइडेड है हमारी? वी कैन सी व्हेन वी डिग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ। जब हम खुदाई करते हैं तब हम सॉइल को देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो होती है वो होती है टॉप सॉइल। सब सॉइल होती है टॉप सॉइल के नीचे वाली, यानी कि बीच में जो होती है। उसके बाद आता है बेड रॉक, यानी कि बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा मिट्टी का, उसको बेड रॉक कहा जाता है। तो टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है? सैंड, ग्रेवल और ह्यूमस होती है। एंड इट हैज़ वाटर एंड ह्यूमस एज वेल। और ये इसमें इसी में सारे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, और यही सबका घर भी है सारे इंसेक्ट्स का। सब सॉइल मिडिल लेयर होती है टॉप सॉइल और बेड रॉक के बीच में। इट इज रिच इन मिनरल्स, इसमें मिनरल्स होते हैं। एंड इट हैज वाटर एंड वेरी लेस ह्यूमस, इसमें ह्यूमस है। अब इसमें टॉप सॉइल में ह्यूमस ज्यादा होता है, इसलिए इट इज वेरी गुड फॉर इरिगेशन। आपके पेड़ पौधे, खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद आता है बेड रॉक। बेड रॉक है बॉटम लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। किसकी बनी होती है ये? रॉक्स की बनी होती है। देयर इज नॉट मच वाटर, यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत कम होता है। अब आता है सॉइल इरोजन। हमने पहले भी पढ़ा है, द वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय द एक्शंस ऑफ विंड, रेन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। जो टॉप सॉइल को वेयरिंग अवे मतलब ले जाना, यानी कि हट जाती है टॉप सॉइल हमारी बिकॉज ऑफ एक्शंस। किसके एक्शंस की वजह से? किसकी वजह से? हवा की वजह से, बारिश की वजह से, और हमारी कोई भी एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी करता है उसकी वजह से। अब ये सॉइल इरोजन होती कैसे कैसे है? जब हम ओवर कल्टीवेशन कर देते हैं किसी फील्ड पे, या पेड़ काट देंगे, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मैकेनाइज्ड फार्मिंग, यानी कि मशीनरी से जो फार्मिंग करी जाती है, और ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, यानी कि हम एनिमल्स छोड़ देते हैं फील्ड्स में घास फूस खाने के लिए, उसकी वजह से भी। अब सॉइल इरोजन हो जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा? अगर बहुत सॉइल इरोजन हो गई है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं आप कह सकते हैं? सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। डेजिटिफिकेशन हो जाएगा। डेजिटिफिकेशन का मतलब है जब सॉइल की सारी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको डेजिटिफिकेशन कहा जाता है। और वो और क्या ला सकता है? डिवास्टेटिंग फ्लड्स, यानी कि बहुत सारे फ्लड्स आ सकते हैं। हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सॉइल को बचा कैसे सकते हैं? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज इंस्टेड ऑफ कटिंग देम डाउन। उनको काटना नहीं चाहिए, बल्कि मोर एंड मोर प्लांट्स एंड ट्रीज को ग्रो करें। अवॉइड ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। गाय वगैरह से या
किसी को भी ओवरग्रेज ना करने दें फील्ड्स को। प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन होता है कि आप एक ही फील्ड पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को उगाएं। कभी आपने उस पर चावल उगा लिए, कभी गेहूं उगा ली, कभी गेंदे की वो कर लिया, कुछ भी, मतलब अलग अलग तरीके की आप उस पर फार्मिंग कीजिए, बट फील्ड एक ही हो गई। रिवर एम्बांकमेंट, रिवर एम्बांकमेंट कर सकते हैं। और क्रिएट टेरेस फील्ड्स इन हिली एरियाज। अब हिली एरियाज में हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं? टेरेस फार्मिंग करके, जो कि जैसे आपने देखा होगा ऐसे सीढ़ियां सीढ़ियां सी बनी होती हैं, उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। अगर हम वो करेंगे तो उससे हिली एरियाज में सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जैसे डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई एंड कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये इस तरह के मैंने क्वेश्चन आंसर्स बनाए हुए हैं बहुत सारे बच्चों के लिए चैप्टर के बीच में से। मैं हर वीडियो में बनाती हूँ, अपने जितने भी मेरी वीडियोस हैं सब में मैंने आपको वर्कशीट्स दी हुई हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप इनको ही पढ़ाएंगे, बच्चों को चैप्टर समझा के इनको लर्न कराएंगे, तो बच्चे बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ये समझना बहुत इजी है, मेरे जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं। जैसे विच टाइप ऑफ सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, कौन सी सॉइल है जो होल्ड नहीं कर सकती? दैट इज ग्रेवल एंड सैंड। अब विच सॉइल इज फर्टाइल एंड ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, मैंने आपको पीछे भी बताया था मेरे टॉपिक में, इट इज सिल्ट। तो इस तरीके के मैंने क्वेश्चंस बताए हैं कि सॉइल कैसे हो सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाउ राइट सम पॉइंट्स, हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल, तो इसमें से आप बच्चों को 4-5 पॉइंट्स याद करा सकते हैं। तो इस तरीके की मेरी वर्कशीट्स हैं, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई पैसे नहीं। आप मुझे मेल कीजिए twishatanosh@gmail.com पे, मैं आपको ये वर्कशीट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगी। जैसे कि मैंने इसकी भी वर्कशीट बनाई हुई है, ये देखिए, ये सॉइल का मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें मैंने मार्क किया हुआ है फर्स्ट नंबर पे कौन सी सॉइल है, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी, फोर्थ में, ये बच्चों को है। और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है डिफाइन सॉइल प्रोफाइल और ऑल्सो लेबल द बिलो डायग्राम। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बच्चों को, पिक्चर बेस्ड केस स्टडी, 1 वर्ड आंसर आ गए। 2 मार्क्स में तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स बच्चा लिखेगा, 3 मार्क्स हैं तो 3 पॉइंट्स लिखे, डेफिनेशन है तो 1 मार्क की डेफिनेशन हो गई या 2 मार्क की डेफिनेशन हो गई, 1 मार्क का मैम ने लेबल करने के लिए दे दिया। तो इस तरह की मैंने वर्कशीट्स बनाई हुई हैं बच्चों के लिए, जो कि बच्चों को बहुत ईजी रहेंगी करने में, और एक बार टॉपिक समझ आ जाएगा तो उनको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा करने में। सो प्लीज डू मेल मी, मुझे मेल कीजिए twishatanosh@gmail.com पे। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये सॉइल का टॉपिक है साइंस चैप्टर से, साइंस के पार्ट से, और जो मैंने पहले कराया था वो टॉपिक था हमारा सोशल साइंस का टॉपिक। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्री वर्कशीट्स फॉर ऑल। थैंक यू एंड बाय बाय। अब